अभी दिल्ली के एक स्कूल में 2 लड़कों को बर्खास्त करा गया क्योंकि वो अपनी जिप खोल करके अपना गुप्तांग घुमा के खोल के घूम रहे थे। घूम नहीं रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। लड़ते समय उन्होंने ये कर दिया था। वैसे तो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते दोनों ने अपनी जिप खोल दी। सर वो उसमें सेलिब्रिटी बनने के लिए अभी खुद से बहुत बहुत पैसा, जिन जो बड़े पैसे वाले लोग एक हैं, अच्छे से आप बात उनके लोग समझिएगा। जाते हैं। एक तो आप लोग भोले बहुत हो। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बिग बॉस में पैसे दे के जाया जाता है? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सिर्फ बिग बॉस में जाते हैं पैसा दे के? जो कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें आप पब्लिक दृष्टि में आओगे, वो काम बिना पैसे के हो नहीं सकता। क्योंकि अहंकार चूंकि अपने भीतर से खोखला होता है, इसीलिए दूसरों की दृष्टि में वैलिडेशन चाहता है, उसे फेम चाहिए। आपने गौर करा होगा कि शुरुआती दिनों में मैंने जिन लोगों से बात करी, विशेषकर यूट्यूब में, वो बहुत बड़े चैनल्स थे, कई कई मिलियन वाले। और ये आज से 2 साल पहले से हो रहा था। उसकी तुलना में अभी पिछले कुछ महीनों से मैं जिनसे बात कर रहा हूं, बहुत छोटे छोटे चैनल्स हैं। कई वजहें हैं, जिसमें से एक वजह यह भी है कि ज्यादातर जिनको आप बड़े पॉडकास्टर्स वगैरह बोलते हो, वो सिर्फ पैसा लेकर के काम करते हैं। आज कुछ अपवाद होंगे, जो अपवाद हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा। पर ज्यादातर जो बड़े, आपको क्या लग रहा है कि वहां पे वो जो पॉडकास्ट हो रहा है, वो उसको इस नाते बुलाया गया है कि वो बहुत अच्छा आदमी है? वो पैसे दे के आया है भाई। बहुत मोटे पैसे लगते हैं, एक एक पॉडकास्ट के 20-20, 25-25 लाख रुपए लिए जाते हैं। इसीलिए आज हर आदमी पॉडकास्टर बनना चाहता है। जैसे ही आपका वो पॉडकास्ट बड़ा हो जाता है, आप किसी को बुलाने के बहुत पैसे मांगते हो, बहुत इतने पैसे दो, आके यहां बैठो। ये बात आप समझते नहीं। आपको लगता है कि ये तो अपनी मेरिट के दम पे वहां पे आया है। मेरिट के दम पे क्या हो रहा है? सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, प्री प्लान्ड होता है। ये सारा खेल चल रहा है बाजार का, ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए। ग्राहक आप हैं। ठीक वैसे जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि बाबा जी के यहां आप देख लेते हो कि कोई आ गया है, वो आ थोड़ी गया है, उसको भेजा गया है, या तो लालच देके या डर दिखा करके। जिस भी चीज से जिसको फायदा हो रहा है, उससे उसकी कीमत वसूली जा रही है। बात खत्म। अगर किसी चीज से किसी को फायदा हो सकता है, तो उससे उस बात के पैसे लिए जाएंगे। बिग बॉस में आने से अगर किसी को फेम मिल सकती है, तो उससे पैसे लिए जाएंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? ये तो हो ही रहा है, होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास भी आते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आगे बात होगी है पैसे, भग। और छोटा मोटा पैसा नहीं। ये नहीं है कि 1-2 लाख में बात बन जाती है, 20 लाख, 30 लाख। इसीलिए जिनके पुराने चैनल वगैरह भी चल रहे थे, उसमें बहुत लोग पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी में पैसा है। तो बिग बॉस में क्यों नहीं पैसा होगा भाई? और किसी चीज में क्यों नहीं पैसा होगा भाई? ये तो एंटरटेनमेंट के लिए होता ही है बिग बॉस, जिसको आप न्यूज बोलते हो टीवी पर। अगर आपको न्यूज में भी जाना है, न्यूज में भी तो इंटरव्यू हो जाता है ना, डिबेट्स वगैरह होती हैं, उसमें भी किसी ना किसी तरीके का स्वार्थ जुड़ा रहता है। या तो पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, नहीं तो पैसा होगा। आपको क्यों लग रहा है कि यहां कुछ भी इसलिए आप, अरे देखो ये इतना बड़ा आदमी, इसके, अरे बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, पैसा खर्च करा है, सब माया उसी की है। आ रही है बात समझ में? और कुछ इसी से संबंधित? जी, नमस्ते सर। बिग बॉस मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में एक लोग को मैंने, क्योंकि 2-3 साल से उनसे बात होती थी, तो बहुत सिंपल लाइफ और सब कुछ, लेकिन क्योंकि उनकी कास्ट के एक लोग बिग बॉस में गए और फिर वहाँ से उन्होंने देखना शुरू किया। तो देखना शुरू किया और जब भी बात हो कि हाँ क्या देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, ठीक है। वो बात यहाँ तक आ गई धीरे धीरे कि वो शायद उसमें ऐसा कुछ है कि लग्जरी लाइफ और ये सारी चीज़ें,
तो अभी क्या हो रहा है कि वो पर्सन धीरे धीरे ट्विटर तक गए, और वहाँ पर भी होता है कि आप जितना ज़्यादा पोस्ट करेंगे अर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें। तो वो बढ़ते बढ़ते अब अर्निंग करनी है तो हर तरह की पोस्ट करनी है, तो बहुत ज़्यादा अश्लील पोस्ट और इस तरह की पोस्ट वहाँ पर वो करने लगे। तो मैंने समझाने की कोशिश की बट नहीं, और ये रिलेट भी किया कि ये चीज़ अचानक से कहाँ से होने लगी। सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो चीज़ मतलब समझ में नहीं आनी है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, इस तरह की। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये सिर्फ बिग बॉस एक मतलब एक सीरियल नहीं है, ये पूरी हमारी मानसिकता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और वो आगे जाके ऐसे ही कचरे में फिर हम गिरते हैं। यही चीज़ कहनी थी। हम जिस दिशा फिसलना चाहते हैं, पहले से ही फिसलना चाहते हैं, हम खुद चाह रहे हैं फिसल जाएं, उस दिशा हमें और फिसलाने के लिए कई साधन अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो फिसलना ही है ना, तो फिर हम फिसलने के पैसे भी दे देंगे। जो फिसलने में हमारी सहायता करेगा हम उसका एहसान भी मानेंगे। नमस्ते सर। सर, ऐसा क्यों होता है कि लोग बिग बॉस जैसे शो में राखी सावंत, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान जैसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को देखकर क्या हुआ? एंटरटेन होते? कंट्रोवर्शियल हाँ, कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को देखकर इतना एंटरटेन क्यों होते हैं? यहाँ एल्विस जैसे लोग भी बिग बॉस जीत जाते हैं। इतने बेहुदा गालियां देने वाले, लड़ने झगड़ने और लड़कियां लड़कों से खेलने वाले लोगों को जनता इतना क्यों मूल पसंद सूत्र करती है? समझ लो, छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। मूल बात यह है कि जब आप भीतर से बिल्कुल बेजार होते हो, खोखले होते हो, बेचैन होते हो, तो आपके लिए भोजन की खुराक से ज्यादा जरूरी हो जाती है मनोरंजन की खुराक। हर चीज आपके लिए मनोरंजन बन जाती है, हर चीज। वो आपकी मजबूरी है हर चीज को मनोरंजन बनाना, क्योंकि आप भीतर से बेइंतहा परेशान हो। मैं अभी मुंबई में था तो वहां पर नाटक देखने गया, प्लेस होते हैं वहां बहुत, पृथ्वी थिएटर वगैरह में, अन्य जगहों पर। बहुत गंभीर किस्म की थीम थी। और ऑडियंस ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। मंटो की बात बहुत संजीदा, और लोग उस पर तालियां पीट रहे हैं, जबकि जो बात कही गई है उसमें ताली पीटने ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ हद तक जो अभिनेता थे वो भी अपने संवादों को ऐसे ही डिलीवर कर रहे थे कुछ हद तक। मैं ज्यादा गलती इसमें अभिनेताओं की नहीं देख रहा था, पर कुछ हद तक वो भी ऐसे ही डिलीवर कर रहे थे कि लोगों को हंसी आई जाए। जबकि वहां जो बात कही जा रही थी, जो विषय वस्तु थी, वो मर्म भेदी थी, बिल्कुल दिल पे चोट दे ऐसी। पर आज ऑडियंस के लिए हर चीज बस हंसने का एक बहाना है, क्योंकि हमारा दिल हर समय रो रहा है। भीतर हमारे आंसू ही आंसू हैं, इसीलिए बाहर कुछ भी आए हमारे लिए वो मनोरंजन है, होना पड़ेगा, मजबूरी है, विवशता है। तो किसी की हत्या हो जाए, चाहे किसी हत्यारे की कहानी हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारे लिए वो बस एक लाफ्टर फेस्ट है। हंसो, हा हा हा, हंसो हंसो। अपने दिनों में मैंने नाटक खूब खेले हैं, उसमें मैं कई दृश्यों में ऐसा करवाता था जहां मुझे हंसी से शुरुआत करके चीज को एक एब्सर्ड भयावहता तक ले जाना होता था। वहां मैं शुरुआत ऐसे कराता था कि यहां मंच पे 4-5 खड़े हो गए हैं किरदार, और वो एक बिना मतलब की बिल्कुल फिजूल बात पर हंसना शुरू करते हैं। और फिर वो जो उनका हंसना है वो अट्टहास बनता जाता है, और अट्टहास से आगे जाकर के वो आर्तनाद बन जाता है। इसमें मेरा उद्देश्य रहता था ऑडियंस पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालना, और डायरेक्टर होने के नाते मैं पीछे से यही देख रहा होता था कि ऑडियंस पर वो हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं उनको हंसाना शुरू करता था तो हंसना शुरू कर देते थे साथ में। उनको लगता था बात कुछ हंसने की है, जबकि हंसने की कोई बात नहीं है। पहले ही स्पष्ट होता था कि ये जो हंसी है ये बिल्कुल फिजूल है, पर वो हंस रहे हैं तो ऑडियंस भी हंसने लगती थी, क्योंकि हंसना है।
हंसी बढ़ती जाती थी तो ऑडियंस की हंसी बढ़ती जाती थी, और अंततः मैं हंसी इतनी बढ़वा देता था कि ऑडियंस सदमा खाकर चुप हो जाती थी। और यहां पर जबरदस्त अट्टहास चल रहा है और ऑडियंस बिल्कुल ऐसे ऐसे चुप हो गई। सबको समझ में आ गया है कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है, ये हंसी साधारण नहीं है। मेरा कई बार मन करता है कि मैं किसी तरीके से गीता की शिक्षा आपको नाटकों के माध्यम से दे सकूं, पर जो अभी हो रहा है वही नहीं संभल रहा, नहीं तो मैं ये आपको अभिनीत करके दिखाता। हंसो हंसो हंसो, हंस रहे सब, हंस रहे हंस रहे हंस रहे। फिर जो हंसी है एक क्रेसेंडो की तरह एक पीक पर पहुंचती है, और फिर लोगों को समझ में आना शुरू होता है ये हंसी नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, कुछ बहुत भयानक घटित हो रहा है। और जो भयानक घटित हो रहा है वो हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी नहीं, एक भयानक मंजर है। हंसना हमारे आनंद का प्रतीक नहीं है, हंसना हमारे रोग का लक्षण है। इसलिए हमारी हंसी बहुत दूषित है और बहुत हिंसक है। हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि भीतर से हम बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुखी भी हैं और दुखी रहने का फैसला भी करे हुए हैं, ठान भी रखा है। शोक भी दोष होता है। कोई हर समय दुखी घूम रहा है ऐसे मुंह लटकाए तो ये व्यक्ति भी है तो विकारग्रस्त ही। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक आदमी वो है जिसको आप हर समय व्यर्थ हंसता देखें। बहुत सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। लोक संस्कृति इस चीज का सम्मान करती है कि देखो ये तो हर समय हंसता रहता है, नहीं ये आदमी खतरनाक है। ये खतरनाक है। ये हंसी नहीं है, ये हिंसा है।